हेलो एवरीवन, सृष्टि दिस साइड। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे अपकमिंग बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। अभी मैंने ना काफ़ी दिनों से कुछ भी ऐसे अपलोड नहीं किया है क्योंकि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी 90 डेज़ की, जो कि मैं नहीं मतलब बीच में कंप्लीट कर पाई हूँ क्योंकि मैं बाहर थी घर से, और घर से बाहर रह के मतलब पूरे दिन का शेड्यूल ऐसे दिखाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उतना कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। और इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं दिखाया है ऐसे। हालांकि मैं करती रही हूँ अपना जितना भी हो सकता है। उसी में मैंने एक ये आरबीआई असिस्टेंट का मॉक दिया था। वैसे मैंने फिल नहीं किया है आरबीआई असिस्टेंट, लेकिन स्टिल मैंने ये मॉक दिया था। ये लाइव था टेक्स्ट बुक पे, जिस पे मेरा स्कोर 91.75 था, जिसमें मेरा इंग्लिश में क्वेश्चन गलत हो गया था। बाकी दोनों में मतलब मेरी एक्यूरेसी ठीक थी। ठीक है, तो अभी क्या है ना, अभी मैं जो मेन टॉपिक पे बात करने आई हूँ वो है अभी जो ये हमारा मंथ चल रहा है ना, अप्रैल। ठीक है, अभी अप्रैल से पहले क्या था कि हम लोगों को ये लग रहा था कि अभी बहुत टाइम है, मतलब कर लेंगे ऐसे कंप्लीट या जो भी है। बट अब अप्रैल आ चुका है तो हमें बिल्कुल भी ये वाला टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अब आप सब चीज़ छोड़ के, अगर आपको सीरियसली एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इस टाइम पे सब कुछ छोड़ के बस सिर्फ़ और सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट शेयर करूँगी क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स दिए थे और मेरा बहुत कम कम मार्क्स से रहा है। तो मैं मतलब मुझे लगता है सारी ही चीज़ों से बता सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या नहीं करनी है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है मेरा वो है हमारा सिलेबस। ठीक है, ये मैंने शायद अपनी पहले वाली वीडियो में भी बोला था कि कुछ भी करने से पहले, एकदम से किसी भी टॉपिक पे स्विच करने से पहले अपना कंप्लीट कर लीजिए सिलेबस। ठीक है, अच्छा, सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें 100% मतलब पूरा हमारा A to Z हो जाएगा तभी हम आगे मतलब मूव करेंगे, ऐसा नहीं है। आप 60 to 70% मतलब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए सब टॉपिक की। ठीक है, कि अगर मॉक में कोई टॉपिक आ रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, मतलब इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद आप अपना मॉक पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है मेरा, ये मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसे पूछा था इस चीज़ से रिलेटेड। तो ये मतलब मेरा कहना ये है, अभी क्या है ना, अभी बहुत ज़्यादा सोर्सेज है हमारे पास। एक टाइम था जब टीचर्स थे भी नहीं इतने ज़्यादा पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या है ना कि अभी बहुत ज़्यादा ही एजुकेटर अवेलेबल है और सभी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई भी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, कोई बहुत बेकार पढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम लोग का माइंड ऐसा है कि अगर हम किसी एक टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कहीं भी हम किसी टॉपिक में जाके स्टक हो गए कि हमें वो चीज़ उनसे नहीं समझ में आई क्योंकि वो एक्चुअल में टफ़ है, इसलिए हमें समझ नहीं आई, पर हमें क्या लगता है कि हम इस टीचर से पढ़ रहे हैं इसलिए हमको नहीं समझ में आया और हमें किसी और टीचर से पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके हम बीच में से टॉपिक से स्विच कर देते हैं दूसरे पे, तो फिर वो चीज़ ना कभी भी उस तरीके से पूरी हो ही नहीं पाती है। फिर आप सेकंड जिससे पढ़ोगे तब भी आपके माइंड में यही सब सेम चीज़ चलेगी कि अब मुझे उनसे कर लेना चाहिए था। तो इस तरीके से ना जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो मेन टॉपिक से हट के ना एजुकेटर्स पे चला जाता है और हम पूरी तरीके से इसी में झूलते रहते हैं। फिर वो चीज़ नहीं मतलब कंप्लीट नहीं हो पाती कभी भी। ठीक है, तो क्या करना है कि इनिशियल अभी कुछ ही दिन में, अगर आपने नहीं इन केस स्टार्ट किया है, तो आप किसी एक सिंगल एजुकेटर को सेलेक्ट कीजिए और उसी को फॉलो कीजिए। ठीक है, उसके बाद जब आपको लगे कि आपने थोड़ा सा मतलब आपका ऐसे टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद अपना सेक्शनल देना स्टार्ट कीजिएगा। एकदम से फुल मॉक पे मत जाइए, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, तो पहले सेक्शनल देना स्टार्ट कीजिए। सेक्शनल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जब लगे आपको कि हाँ अब हम फुल मॉक पे स्विच कर सकते हैं, तब आप अपना फुल मॉक पे स्विच कर जाइएगा। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने बीच बीच में मतलब ऐसे करंट अफेयर्स बिल्कुल एकदम रेगुलर नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम, अगर हम फर्स्ट एग्ज़ाम को भी लें, एसबीआई पीओ को भी, तो अप्रैल से तो हमें करंट अफेयर्स हर हाल में पढ़ना ही चाहिए। हम इसको और ज़्यादा स्विच नहीं कर सकते कि नहीं मई जून से स्टार्ट करेंगे। आप डेली डेली थोड़ा थोड़ा करके चलिए, क्योंकि मैंने मेंस दिया है तो मुझे पता है मेंस टाइम पे इतना प्रेशर होता है ना सारी चीज़ें कंप्लीट करने का कि उसी टाइम पे आपको क्वांट का भी देखना, रीजनिंग भी देखनी, इंग्लिश भी देखनी, जीए भी देखनी। ठीक है, 4 तो आपका मेन है ही, और इन केस अगर आरआर भी दे रहे हो तो फिर कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है।
तो ये है कि अभी से मतलब थोड़ा, क्योंकि अभी एक एक घंटा निकालना इजी है, उस टाइम पे फिर पता है उस टाइम पे ये लगता है कि पूरे 24 घंटे हम जीए पढ़ लेंगे और हो जाएगा, लेकिन नहीं पढ़ पाता है, कोई भी नहीं पढ़ पाता है, हम ही क्या कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा मतलब एक एक घंटा डेली जीए को देना तो बिल्कुल कंपलसरी है ही है, इसको देना स्टार्ट करना चाहिए हमें सबको ही, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से